जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग जो डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं इस पढ़ाई पे, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज के सेशन को हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, समझते हैं। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय 9 बजे पे चलना शुरू करती हैं। जयपुर से कानपुर के लिए और कानपुर से जयपुर के लिए, मतलब दो स्थान है, दो स्थान, एक जयपुर है और एक कानपुर। यहाँ से ट्रेन ए चलती है और इस ट्रेन का नाम बी दे रखा है, ठीक है। और जयपुर से कानपुर के लिए और कानपुर से जयपुर के लिए, यानी कहने मतलब ए वाली ट्रेन जयपुर से कानपुर जाएगी, बी वाली ट्रेन कानपुर से जयपुर जाएगी, ठीक है, क्लियर है। बोल रहा है दिल्ली में आपस में मिलते हैं, मतलब कहीं पॉइंट दिल्ली है, दिल्ली में क्या करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट डी है जो दिल्ली है, यहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद बोला दोनों ट्रेन के ड्राइवर एक साथ भोजन करते हैं और 10:40 पर भोजन करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। मतलब 10:40 से 10 AM पर अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। यदि दोनों ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, भोजन के बाद ट्रेनें अपने स्थान 12:20 पर पहुंच जाती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, एक बार देख लेते हैं। ड्राइवर के साथ भोजन करते हैं तथा 10:40 पर वहां से वो दोनों अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे होना चाहिए पहुंचना ही था, अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए चलना शुरू करते हैं। दोनों ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भोजन के बाद ट्रेन ए अपने स्थान पर 12:20 पर पहुंच जाती है। तो बोल रहा है भोजन का समय ज्ञात करें, मतलब कितना टाइम तक वो सब भोजन एक साथ किए थे। क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने अपने स्थान के लिए चलना शुरू करते हैं, ये होना चाहिए था। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। बोला यहां से ये चलता है कितने की स्पीड से मेरे भाई, ये चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दूसरा वाला ट्रेन यहां से यहां आने में कितना की स्पीड चलता है, कहोगे सर 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, ठीक है भाई। ए जो ट्रेन है दिल्ली जाने में 60 की स्पीड से गया होगा और बी जो ट्रेन है दिल्ली जाने में 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया होगा। फिर बोल रहा है कि ये सब 10:40 पर अपने अपने, मतलब 10:40 पर 10:40 पर यहां से चलना शुरू करते हैं। तो जो जयपुर से चलने वाला ट्रेन था एक कानपुर पहुंचने में कितना समय लगाता है, 12:20 पर पहुंच जाता है। यानी कि दिल्ली से चला तो कितना बजे पहुंचा, 12:20 पर पहुंचा। 10:40 पर चला था और 12:20 पर पहुंचा, यानी कितने की स्पीड चला था ये, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ट्रेन ए कितने की स्पीड चलेगा, यहां से भाई चलेगा तो कितने की स्पीड चलेगा, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। बोल रहा है 10:40 पे यहां से सब चलना शुरू करते हैं भोजन के बाद, और भोजन के बाद 10:40 चलते हैं और पहुंचते हैं कितना, 12:20 पे। यानी कितने घंटा लिया टाइम, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 20 में 11 हो जाएगा, 11:60 मतलब कि 100 मिनट। यहां से यहां आने में कितना मिनट लिया, 100 मिनट। 100 मिनट, 100 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। 100 मिनट का मतलब हो गया मेरे भाई 1 घंटा 40 मिनट। 40 को बदलेंगे घंटा में तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3, 3 दूना 3 1 कम 3 2 5, 5/3 घंटा में वो पहुंच गया। कहां से, दिल्ली से कानपुर। यहां से 5/3 घंटे में दिल्ली से कहां पहुंच गया, कानपुर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो दूरी बराबर चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 5/3। तो 3 से काटेंगे 20 बार में कंप्लीट हो जाएगा, 20×5 कितना, 100 किलोमीटर। कितना है, यानी कि कानपुर से दिल्ली के बीच की जो दूरी है, कानपुर से दिल्ली के बीच की जो दूरी है कितना है, 100 किलोमीटर। यहां से यहां 100 किलोमीटर की दूरी है।
अब देखिए ये जो बी कानपुर से जो ट्रेन चली है बी, दिल्ली पहुंचने में कितने की स्पीड चलती है 90, यानी 100 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से तय करेगी तो कितना टाइम लगा देगी। आप कहोगे सर 100 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से तय करेगी तो कितना टाइम लगाएगी, 1 घंटा और 1/9, 1/9 मिनट का मतलब हो जाएगा, इसको हम लोग मिनट है तो 1 घंटा है तो इसको मिनट में बदल लेंगे, तो 3 से काटेंगे 20 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 6 मिनट हो जाएगा, 6 मिनट और बचेगा 2/3, 3 मिनट है सेकेंड में बदलेंगे, फिर काटेंगे 20 बार में, 20 दूना के 40, यानी कि 40 सेकेंड। यह आ जाएगा 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 घंटा, यहाँ लिख देते हैं फिर से, टाइम बराबर 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड। क्लियर है, 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड में, मतलब यहां से यहां ये पहुंच आया होगा। चला है टोटल, दोनों ट्रेन चली है कितने बजे, 9 बजे। 9 बजे ए भी चलता है 9 AM पे, और 9 AM पे ए भी चला होगा। देखिए 9 से यहां दिल्ली तक आने में 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड लेता है, यानी कितना बजे पहुंचा होगा दिल्ली, 10:06 मिनट 40 सेकेंड पर दिल्ली पहुंच गया। कितने समय में, 10:06 मिनट 40 सेकेंड में पहुंच गया। और वहां जब पहुंचते हैं कितने बजे, 10:06 मिनट 40 सेकेंड पे, और छूटते हैं चलते हैं वहां से कितने, 10:40 मिनट पे, तो घटा लेंगे उसी में से 10:40 में से जब घटाएंगे, 10:40 मिनट में से घटाएंगे 10:06 मिनट 40 सेकेंड, तो देखिए घटाने का तरीका क्या होगा आपका, घटाएं कैसे, देखिए 40 मिनट है तो इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेते हैं। कैसे हो जाएगा, हो जाएगा 10 घंटा 39 60 सेकेंड, और 10:06 मिनट 40 सेकेंड जब घटाएंगे तो आ जाएगा 60 में से 40 जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा, और 39 में से 6 जाएगा 33 हो जाएगा, और 10 में से 10 चला जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 33 मिनट 20 सेकेंड। अब एक दूसरे क्या किए, वो दोनों भोजन किए, 33 मिनट क्या, 33 मिनट 20 सेकेंड भोजन किए थे, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है। जब ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे क्या करते हैं, डिफिकल्ट देखकर छोड़ देते हैं। पहले पढ़ने में ही उनको बहुत ज्यादा लगता है कि लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना तो विद इन सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड या 25-30 सेकंड में आप कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला जयपुर से कानपुर के लिए एक ट्रेन चलती है ए, और कानपुर से बी ट्रेन चलती है जयपुर के लिए। बोलना है कि जयपुर से दिल्ली और जाती है ट्रेन है, और जयपुर से कानपुर से बी वाली जाती है दिल्ली, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर दोनों ड्राइवर कुछ ना कुछ लंच करते हैं कुछ टाइम। तो बोल रहा है ये 60 की स्पीड से जा रहा है, 90 की स्पीड जा रहा है। तो देखिए 10:40 पर जब दिल्ली मिलते हैं तो यहाँ चलने के लिए रवाना होते हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पे। तो दिल्ली से ही कानपुर जाएगा। बोला है पहुंचता है कब बजे, 10:40 पे चलता है, पहुंचता है 12:20 पे। तो कितना टाइम लगाएगा, 10:40 से 12:20 कितना टाइम लगाएगा, 5/3 घंटा। कितना टाइम लगाएगा, 5/3 घंटा। अब देखिए यहां से जब ये जाएगा, दिल्ली से कानपुर जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो समय कितना है, 5/3। दूरी निकालेंगे, दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू के समय। चाल दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा, समय दिया है 5/3, यानी कितना किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। दिल्ली से कानपुर के बीच की दूरी हो गया 100 किलोमीटर। क्लियर है। अभी 100 किलोमीटर ये 90 की स्पीड से तय कर रहा है, तो कितना टाइम लगा देगा, 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड। ये 100 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से तय कर रहा है, तो कितना घंटा लगाएगा, 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड। यानी कि 9 बजे जब भी चला होगा, 1 घंटा 6 मिनट 40 सेकेंड बाद दिल्ली पहुंचा होगा, तो कितना उस समय टाइम हो रहा होगा, 10:06 मिनट 40 सेकेंड हो रहा होगा। यानी कि पहुंचे ही सब 10:06 मिनट 40 सेकेंड पे, लेकिन लंच किए, लंच के बाद 10:40 पे चले। तो इनमें 10:40 में से 10:06 मिनट 40 सेकेंड घटाएंगे। ठीक है, 40 मिनट को हम लोग 39 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम जो 10:40 है, 10:39 मिनट 40 सेकेंड लिख दिए, और यहाँ पे 10:06 मिनट 40 सेकेंड घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 मिनट 20 सेकेंड क्या किए, आपस में भोजन किए। कितना टाइम किए,
37 मिनट 20 सेकेंड भोजन किए। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर समझ में आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा यस या नो। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोला है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3, 3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाती है, उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा? देखिए ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए, बी और सी के वेतन का अनुपात है 1, 3 और 4। हम इसको ना 100 कर ले रहे हैं ताकि आसानी होगा आपको। तो 5% की वृद्धि होगी तो 5 की वृद्धि होगी तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। फिर 10 की वृद्धि हो रही है तो 300 में 10 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? आपका 11 33 यानी कि 330 हो जाएगा। फिर 4 की वृद्धि हो रही है तो हर 100 पर 15 बढ़ेगा तो 400 पर 460 हो जाएगा। 460 पूछ रहा है बढ़ने के बाद वेतन का अनुपात क्या होगा? चलिए अनुपात निकालते हैं। 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 से काटेंगे 66 बार में, 5 से काटेंगे आपका 92 बार में। यानी बढ़ने के बाद जो वेतन का अनुपात होगा कितना होगा? 21:66:92। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कौन सा आंसर होगा? 21:66:92 ऑप्शन नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। एक टैंक में 12 नल लगे हैं, जिनमें से कुछ टैंक भरते हैं और शेष नल क्या करते हैं? खाली करते हैं। बोल रहा है एक टैंक है कोई, इसमें 12 नल लगे हुए हैं। कितने नल? 12 नल। 12 नल लगे हुए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। कुल नलों की संख्या कितनी है? टोटल 12 है। तो कुछ नल भरते हैं और कुछ नल क्या करते हैं? खाली करते हैं। आपसे बोल रहा है प्रत्येक भरने वाला नल 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। सभी टैंक एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक केवल 4 घंटे में भर जाता है। तो भरने वाला नल का संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे या तो पूछ सकता है कि भरने वाले नलों की संख्या बताइए, या तो पूछ सकता है खाली करने वाले नलों की संख्या बताइए। तो देखिए एक टैंक है जिसमें 12 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी डालते हैं और कुछ क्या करते हैं? निकालते हैं। टोटल उनकी संख्या कितनी है? 12 है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक बार। भरने वाले नल 6 घंटा में भर सकते हैं, खाली करने वाले नल 12 घंटा में खाली कर सकते हैं। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12। 6 से भाग करेंगे 2 बार में और 12 से भाग करेंगे 1 बार में। यानी भरने वाली की क्षमता 2 है और खाली करने वाली की क्षमता कितना है? 1 यूनिट है। यानी भरने वाला नल 1 घंटा में 2 लीटर भरता है और खाली करने वाला नल 1 घंटा में 1 लीटर खाली करता है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि टोटल 12 के 12 नल भरने वाले अगर लगे होते, 12 के 12 नल भरने वाले लगे होते तो कितना भरते? 12 के 12 नल भरने वाले होते तो कितना भरते? तो 12 दूना के 24 भरने वाले होते, ये भर रहे हैं जो। और निकालने वाले पाइप कितना? अगर 12 के 12 निकालते उसमें से 1 घंटा में 1 लीटर निकालते हो तो 12 नल लगेंगे तो कितना निकालेंगे? 12 लीटर पानी निकालेंगे। बोल रहा है दोनों को खोल दिया जाए तो टंकी 4 घंटे में भर जाती है, तो 4 से इसमें भाग कर लीजिए तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। यानी 3 भरेगा, ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, 24 में से 3 चला जाएगा 21 हो जाएगा। 3 में से माइनस के 12 जब घटाएंगे, 3 में से माइनस के 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में से माइनस 12 घटेगा तो कहोगे सर 15 हो जाएगा। 15 और 21 का रेशियो है, यानी 3 से काट लेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, यानी 5:7 के अनुपात में टैंक होंगे। भरने वाले की संख्या 5 अगर होगी तो खाली करने वाले की रेशियो 7 है। ठीक है, दोनों रेशियो बराबर दिया है, 5, 7, 12 रेशियो बराबर दिया है। कितने टैंक थे? 12 नल, 12 नल थे। तो एक रेशियो का मान 1 नल हो गया, 1 नल।
एक रेशियो का मान कितना हो गया, एक नल। आपसे पूछा है भरने वाले नलों की संख्या, तो भरने वाले 5 नल रहे होंगे। अगर पूछता खाली करने वाले नल कितने होंगे, तो खाली करने वाले कितने होंगे, 7। आपसे पूछा क्या है, भरने वाले नल, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, इनकी क्षमता पहले निकालेंगे। 6 घंटा में भरते हैं, 12 घंटा में भरते हैं, दोनों कैल्शियम 12 होगा। 6 से भाग करेंगे 2 बार में, 12 से भाग करेंगे 1 बार में। अब देखिए हम बोले हैं कि सभी के नल अगर भरने वाले होते हैं तो 2 घंटा में भरते हैं, 2 लीटर भरते हैं, तो 12 के 12 नल खुले होते तो 24 लीटर भरा था पानी। और यदि सभी के सभी खाली करने वाले होते तो अगर खाली करते तो कितने घंटे में, 12 घंटा में खाली करते हैं। अगर 12 के 12 खाली करते तो 12 घंटा में, तीनों खोल दिए जाते हैं तो 3 घंटा लेता है। एलिगेशन लगाएंगे तो 5 समन्वय 7 का आएगा। एक रेशियो का मान एक नल है, तो यहां से देखिए 5 रेशियो का मान 5 होगा, 7 रेशियो का मान कितना होगा, 7। पूछा भरने वाले नलों की संख्या तो 5 होगी, अगर पूछता खाली करने वाले नलों की संख्या तो 7 होती। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला है ये भी आपकी यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है 4 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 6,450 का रुपए का ऋण को निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 6,450 रुपया है, 5% की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्तों में कितना भुगतान करेगा। आपको ऐसा सवाल जब भी दिखे, आप मान लीजिए कि प्रत्येक किस्त कितने का है, 100 का है, प्रत्येक किस्त कितने का है, 100 का। अगर देखिए यहां पे जब ब्याज देने जाएगा, अमाउंट देने जाएगा तो 3 वर्ष का ब्याज देगा, यहां पे जाएगा तो कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, और यहां पे जाएगा तो मात्र 1 वर्ष का। लास्ट किस्त जब देने जाता है तो वहां पे कोई ब्याज नहीं लगता है। देखिए यहां पे देने जाएगा तो टोटल 100 ब्याज देगा, 100 रुपया का। यहां पे देने जाएगा तो 105 का देगा, और तीसरे वर्ष में देगा 2 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष का 5% है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10%, यानी यहां पे देगा 110 रुपया। तीसरे वर्ष में 5% 1 साल का है तो 3 साल कितना होगा, 15%, तो कितना देगा अमाउंट, 115 रुपया। जोड़ेंगे तो 100, 200, 300, 400, 420, 430 कितना हो जाएगा, 430। हमारे हिसाब से टोटल 430 रुपया आ रहा है, उसके हिसाब से दे रखा है 430 रेशियो, इसके हिसाब दिया है 6,450 रुपया। अगर एक रेशियो का मान निकाले 0 0 कट जाएगा, एक रेशियो का मान निकाले 43, 3 के पहाड़ा में 5 कब आएगा, 5 बार में, और 4 एक कम 4, यानी कि ये टोटल काटेंगे तो कितने, एक रेशियो का मान 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान। देखिए आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, कैसे करते हैं। 3 के पहाड़ा में 5 कब आएगा, कहोगे सर 5 बार में। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर 4 एक कम 4, एक ही बार जाएगा, यानी 15 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान 15 आ गया। आपसे पूछा है प्रत्येक वार्षिक किस्त हम कितना माने हैं, सभी किस्त 100 का माने, तो 100 से डायरेक्ट इसी में गुणा करा दें, तो 100 से जब आप डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, यानी प्रत्येक 1500 रुपया किस्त रही होगी। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ऐसा सवाल आप पहले भी देख चुके हैं लेकिन आप किए नहीं है। देखिए इससे पहले आप करते रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए 12 दिया है, प्लस अंडर रूट 12, प्लस अंडर रूट 12, प्लस अंडर रूट 12, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक। आप जानते हैं कि इनको आपको पढ़ाया गया है कि इनका फैक्टर इस प्रकार करते हैं कि जिनका अंतर केवल 1 है, तो आप कहोगे सर 4 और 3 का गुणा करते हैं 12, इनका अंतर डिफरेंस कितने का आएगा, 1। अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो सब में से तो बड़ी संख्या आंसर होगी, और माइनस माइनस होता तो छोटी संख्या, तो ऐसे सवाल कैसे हो जाएगा। लेकिन मेरे बात यहाँ पे एक बात सुन लीजिए अच्छे से, क्या कहना चाहता हूं। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, सब में कुछ नहीं है, आगे दिया है तो 1 तो होगा ना। किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से नहीं होगा तो 1 तो होगा, यानी सबके आगे 1 दिया हुआ है। अच्छे से लिख देते हैं, लीजिए इसको, और इसी से बना हुआ क्वेश्चन है, इसी बेस पे। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा होगा क्वेश्चन, 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस के अंडर रूट में 12, ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 1 तो है ना सबके आगे, ठीक है। तो
इसी वजह से इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो किसका, यहाँ पे जितना का गुणा होता है उसके अंतर के ब्रेक में करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो इनको 1 के अंतर में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे कितने का अंतर है सब में, आप बोलोगे सर 3-3 का अंतर है, 3-3 का गुणा है, तो इनको इस तरह से गुणा ब्रेक करेंगे जिनका अंतर 3 हो। तो आप कहोगे सर 11 × 14 में तोड़ देंगे, 11 × 14 तोड़ेंगे, कितने का गैप होगा, 3 का गैप होगा। कितने गैप होगा, 3 का गैप होगा। तो देखिए जो बड़ी होगी प्लस होगा तो बड़ी वाली आंसर, माइनस होगा तो छोटी वाली आंसर। तो इसमें देखिए सब में प्लस प्लस है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे 2-2 का होता, 2 लिखा होता, 2 लिखा होता, सब में 2-2 होता, तो इसको इस प्रकार तोड़ते जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। अगर 4 लिखा होता तो इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि 4 होगा। ये देखिए आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सारे कमेंट किए थे कि इसको बताइए सर, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन हम लोग सुपर 5 में लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यहीं पे क्लास खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।